भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग लेके आए हैं वो लेके आए 8 मई के जो आपके मैथ के क्वेश्चंस आए थे वो लेके आए हैं, और यहीं पर हम लोग सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से सॉल्व भी करना है। और ये भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से बताते जाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, अगर कुछ चीजें आपको नहीं आ रही हो तो वहां से वो चीजें भी आपको आ जाएगी, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि सब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लेते हैं, ई बी सी कर लेते हैं। इफ द हाइपोटेनियस इज 10 यूनिट, ये 10 यूनिट दिया है, वन ऑफ इट्स साइड इज 8 यूनिट, चलो ठीक है, इसको 8 यूनिट रख लेते हैं। एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाइट यानी परपेंडिकुलर। अब ये पी तो निकालना पड़ेगा, पी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी तो पी ही निकालना है ना, तो पी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, पी स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो पी देखो बेसिक से ही बताऊंगा, ताकि बेसिक से जब चीज़ें बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं। एंड देन फिर जब आप यूज टू हो जाओगे तो अपने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें मुंह जुबानी ही कर लोगे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और पी का जब वैल्यू करेंगे तो 36 का रूट अंडर क्या होता है? रूट अंडर 36 6, तो ये 6 यूनिट हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। यानी हाफ इंटू बेस था हमारा 8 और परपेंडिकुलर यानी हाइट है 6, यानी कि 2 से इसको काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 इंटू 4 इज 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि P इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। ओके, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये पी ए इज, अच्छा पी ए यहाँ बना दिया। पी ए जो दिया वो 85 सेंटीमीटर, पी वी दिया है वो 65 सेंटीमीटर, पी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी डी पूछ रहा है कि भैया पी डी का वैल्यू बता दो। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह करके निकालते हैं। फिर हो जाता मतलब ये रुको, ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली, मतलब पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक है। पी ए का वैल्यू कितना है? 85 का स्क्वायर। पी सी का वैल्यू कितना है? 65 का स्क्वायर। नहीं सॉरी, पी सी का 5 है, 5 है, ठीक है। पी वी का कितना है? 65 का स्क्वायर एंड पी डी का है एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो 85 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं क्या? हाँ, 85 का कितना हो जाएगा? 150, ठीक है, और ये इंटू 20 और ये हो जाएगा 25। देखो 115 इंटू 3000 हो जाएगा और प्लस 25 मतलब 3025, और इसका जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55। मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे निकालते हैं। 3025 यहाँ पहले सबसे पहले देखेंगे 2, तो ये कितना 5 बार में ही आता है, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट क्या 5, और 5 कोई भी स्क्वायर रूट देखो 5 सिर्फ 5 में ही आता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में है, 5 इंटू 6 करेंगे 30 आ रहा है, तो इसे 5 लेंगे, इधर का बीच वाला आ रहा है, और ये 5, तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू अगर बात करूं तो ये कितना आ रहा है? 55, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 55। वैसे इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसको जब हम लोगों ने किया, इसको एक आसान तरीके से बहुत स्पीड से भी कर सकते थे, अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 है, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब हम लोगों ने किया कि 85 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो यानी यूनिट डिजिट में तो 5 ही जाएगा, और यहाँ देखो सिर्फ यूनिट डिजिट में एक ही 5 डिजिट दिख रहा था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम सबको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसको इधर लेके चल जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वही ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? हमें दिया प्लस में, तो ये 5 तो हमें दिया है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें बताना है इज इक्वल टू 1, तो ये 5 किधर चल जाएगा? नीचे, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या वैल्यू हो जाएगा? 1/5, ठीक है।
आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 हैट है, ठीक है, ब्लू और रेड कलर के 24 हैट है। आपको इसका ना मैं दो तरीका बता दूंगा। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ब्लू हेड जो है वो 65, यानी कि इसका, यानी कि अगर 24 है, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो कि ये कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर रेड एक्स है तो। ये बेसिक तरीका है, पहले बेसिक तरीका आपको बताता हूँ। एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 35 यूनिट, और इसका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल हेड का कितना दिया 50। देखो इसको सबसे पहले एलिगेशन से बताता हूँ। एलिगेशन में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें एवरेज दिया हुआ है और अगर बीच में उसका सम ऑफ मतलब टोटल एवरेज आ रहा है तो कैसे निकालेंगे। 35 सबसे पहले लोएस्ट का लिखेंगे, फिर हाईएस्ट का लिखेंगे, फिर 50 करेंगे। एलिगेशन ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पर 65 55 50 का कितना हो जाएगा 15, फिर इसको इधर से माइनस करेंगे तो ये भी 15, यानी ये 1:1 रेशियो में हो गया। यानी कि यहाँ जब पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ रेड हेड, तो ये 1:1 के फॉर्मेट में है, और ये 24 है, यानी कि 24 1:1 मतलब 2, यानी कि ये हो जाएगा 12, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12, यानी आंसर हो जाएगा 12। ये तो हो गया एलिगेशन मेथड से। नॉर्मल मेथड से अगर बात करें, नॉर्मल मेथड से अगर बात करें, ठीक है, नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, 24 × 65 माइनस ऑफ 65 × x प्लस 35 × x इज इक्वल टू 24 × 50। 24 × 50 इधर कर दो और बाकी को इधर कर दो, ठीक है। 24 यानी कि 50 कॉमन ले लिए, सॉरी 24 कॉमन ले लिए, तो 65 माइनस 50 कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 30x, 30 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 12 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, तो दोनों तरीका आपने देख लिया, ये तरीका भी देख लिया और एलिगेशन मेथड भी देख लिया। एलिगेशन क्या होता है, कुछ चीज, एक चीज दिया हुआ है x, एक चीज दिया हुआ y, अगर इन दोनों का एवरेज कुछ, एवरेज मतलब इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यूज आती है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं और फिर एलिगेशन हम लोग लगाते हैं उसका। ठीक है, यहां पर देखते हैं a और b जो है वो 6 दिन में काम करता है, ठीक है, b जो है वो 9 दिन में काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो भाई, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 3 और ये 2, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ द वर्क है 18 यूनिट्स। और a प्लस b अगर 3 यूनिट काम करता है और b 2 यूनिट काम करता है, यानी a कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू डू डबल आवर, मतलब ये बोल रहा है कि ए कितना दिन लेगा उसको दुगुना काम करने में। तो टोटल यूनिट ऑफ द वर्क कितना है 18 यूनिट, दुगुना वर्क कितना हो जाएगा 36 यूनिट, ठीक है। और ये 1 यूनिट 1 दिन में काम करता है, तो 1 यूनिट यानी कि 36 डेज लेगा ये, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 750। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 लेना है, तो मान लो एक x है तो दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 5 बन जाएगा, ठीक। अरे जैसे मान लो ये 10 है, ये 15 है, तो 10 अगर x था तो ये x प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। फिर ये बोल रहा है कि ये मल्टीप्लाई जब करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आती है वो आती है 750, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस ने देखा भाई प्लस आदमी है, मतलब कि अच्छा आदमी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस। कैसे करते हैं बताता हूँ, uv प्लस है माइनस है, कैसे बताऊँ, चलो ऐसे अगर बताता हूँ, रुको। मान लो जैसे ये सम है ना, यहां से मैं सिर्फ ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, ठीक है। मान लो प्लस है माइनस है, तो वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू हमेशा चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस देखेगा और पिछला वाला जो वैल्यू है इसको देखेगा, ठीक है। इसको अगर प्लस है तो वैल्यू वो चेंज कर जाएगी, अगर सेम माइनस ही रहा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो प्लस है, ये तो चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और प्लस ने देखा ये अच्छा, प्लस मतलब अच्छा आदमी नहीं है सेकंड आदमी के लिए, ये प्लस ने देखा ये अच्छा आदमी नहीं है, तो हम चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। वही माइनस है तो ये तो चेंज होगा ही, ये प्लस हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू ने देखा अरे माइनस है मतलब अच्छा आदमी है, ठीक है, मैं सेम रहता हूँ, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस है, मान लो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस तो चेंज होगा ही हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस ने देखा अरे ये तो अच्छा आदमी, तो यहाँ माइनस ही रहेगा। अब कैसे ये काम करता है, ये माइनस ही रखना है, यहाँ प्लस हो गया, क्यों यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा, पहले चेंज हो जाएगा, और माइनस ने देखा खराब आदमी है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो ये आता है 30 और ये आता है 25, अगर 30 × 25 मल्टीप्लाई करो तो
750 आते हैं, और इन दोनों को जब माइनस करो तो फिर ये प्लस 5x आते हैं। पहला वाला में बड़े डिजिट को लिख दो और छोटे वाले में मतलब दूसरे वाले में छोटे वाले वैल्यू। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, देखो कि पूछ रहा था व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो भाई +25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में तो वैल्यू ही नहीं लेते हैं ना, निगेटिव में हम लोग वैल्यू नहीं लेते हैं, तो निगेटिव वाला हट जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव में देखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो भाई ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि वैसे डिविजिबिलिटी ये वाला कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी रहता है। इसमें क्या करते हैं कि ये वाला का नंबर लेते हैं, फिर उसका डबल डिजिट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर ये वाला जब जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट लेंगे, डबल करेंगे उस तरीके से। तो उससे बेनिफिट है कि उससे अच्छा है कि आप सीधा 7 से ही डिवाइड इसको करते हुए देख लो। यहां पे आते हैं, यहां बोल रहा है कि A/B जो है वो 1:3 है, B/C जो है वो 4:3 है, C/D जो है वो 6:7 है। तो भाई आपको बताना है कि A/B/C/D क्या होगा। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो रेशियो हमें बतानी है वो A/B/C/D बतानी है। A/B का क्या वैल्यू है 1:3, B/C का वैल्यू क्या है 4:3। सबसे पहले हम निकालेंगे A/B/C का वैल्यू। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4:12 हो जाएगा, ये 12:9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि A/B/C का वैल्यू क्या बन गया 4, 12, 9। C/D का वैल्यू क्या दिया हुआ था भाई, C/D का वैल्यू दिया हुआ है 6:7, 6:7। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, या फिर आप मल्टीप्लाई यहाँ से इंटू 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये वैल्यू हमें बराबर करनी है और ये इंटू 2 से कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा 8:24:18, और ये इंटू 3 से कर रहे थे तो 8:21 हो जाएगा, यानी ये आपकी आंसर आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है 8, 24, 18, 21, ये सी ऑप्शन। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वार्डरोब का मार्क प्राइस दिया हुआ है 8640। ठीक है, विच इज़ 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 135% है, कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% लेके चल रहे हैं। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। अच्छा, बेचा जो गया उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 10% कितना हो जाएगा 13.5, तो 20% यानी कि 27, यानी कि 135 में 27 माइनस करेंगे तो 108 हो जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्रॉफिट है वो मेरा 108% है। पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो वही यही तो 8% प्रॉफिट है हमारा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये नंबर का कोई मतलब था नहीं, लेकिन यही पूछ लेता कि बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना है, तब जाकर के हमें 8640 डिवाइड बाय 135 इंटू 108 ऐसा करके निकालना पड़ता वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान कर दिया था इसने। द प्राइस ऑफ अ ऑयल इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 50% एंड देन बाय 40, मतलब एक बार 50% बढ़ा, एक बार 40%, तो सक्सेसिव का क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100 होता है। ये होता है सक्सेसिव प्रॉफिट का, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसको कैसे रखेंगे 50 प्लस 40, वाई जो हो जाएगा 40 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 तो ये 0 कट गया, 50 का 90 प्लस 5 गुना 4 20, यानी 110% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, देखो एक तरीका और है, मान लो कि कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कोई प्राइस था ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस में तुमने क्या किया, पहले 50% बढ़ाया, मतलब कि 150% बढ़ा दिया, फिर तुमने क्या किया 40% मतलब 140% बढ़ा दिया, और यही बन गया क्या, अब रियल प्राइस बन गया, या न्यू प्राइस हम लिखते हैं। तो न्यू प्राइस यानी कि न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा 150 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 15 गुना 14 करेंगे तो कितना जगह 150, अरे मतलब कैसे करते हैं, देखो 15 इंटू 10 प्लस 4 आसान रहता है, तो 150 प्लस 60 करेंगे। ठीक है, तो ये 210 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, तो यानी कि रुको कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, 2.10, एक सेकेंड, हाँ
यहाँ 100 भी तो करेंगे, प्रॉफिट चाहिए ना, मतलब परसेंटेज चाहिए ना, तो यानी कि 210 हो जाएगी वैल्यू। और ओरिजिनल कितनी थी 100, यानी इससे ज़्यादा कितनी हो गई 110, यानी भाई 110 का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ कि भाई दोनों तरीका से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में कभी भी फंसोगे नहीं। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 12 ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो यहां पूछ रहा है सम ऑफ क्यूब, रुको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सम ऑफ क्यूब, ठीक है, और फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पहले देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। सम ऑफ क्यूब क्या होता है ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो सबको पता है कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। सेम थिंग अगर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर देखे तो, ठीक है, तब क्या करेंगे, जो यहां था वो ऊपर चला जाएगा और ये सेम हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑड क्या करते हैं, ऑड क्या करते हैं, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर ये फॉर्मूला से चलते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है भाई, रुको थोड़ा सा मिटाता हूं, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहां पर ये पहले मैं मिटाता हूं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एन स्क्वायर मतलब 12 दिया हुआ ना, तो 12 का स्क्वायर 2 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 144, 12 कितना हो जाएगा 288 माइनस 1, ठीक है। 144 इंटू 287, बाप रे बहुत बड़ा डिजिट नंबर आ गया, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 गुना 7 कितना होता है 28, यानी कि लास्ट में 8 आएगा। अच्छा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इतना ये मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 है, अब 9 से कुछ भी मल्टीपल हो तो वो मल्टीपल ऑफ 9 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 तो 10, 1 18। अच्छा, ये मल्टीपल ऑफ 9 आ गया। 4 1 5, 5 3 8, 8 5 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 तो ये नहीं जाएगा ये, ठीक है, 21 हो जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है। 4 1 5 3 8 और 8 और 15 23, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो देखा कैसे किया, यूनिट, देखो यही ट्रिक होता है ना कि आपने यहाँ पे यूनिट डिजिट पहले लगाया और फिर सम ऑफ डिजिट निकाल करके आंसर फटाक से आपने दे दिया। आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा, यही तो ट्रिक है भाई। जब आप बनाते जाओगे ऑलरेडी ये सारी चीजें आपसे होते जाएगी, ठीक है। एक 120 लीटर सॉल्ट वाटर है, ठीक है, 120 यूनिट टोटल है हमारा, जिसमें सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन कंटेंट 25% सॉल्ट है, मतलब कि 75% वाटर है, सॉल्ट है 25, यानी कि 3:1 का रेशियो है। यानी कि अगर बात करो तो 31 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30, अरे 120 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 30। अगर 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिए, अच्छा वाटर ऐड किए हैं, सॉल्ट ऐड नहीं किया, यानी कि अब ये 120 हो गया ये, और ये 30 हो गया। तो व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द अच्छा सॉल्यूशंस में पूछा है, ठीक है, सॉल्यूशन में पूछा है। तो 30 अपॉन, अब टोटल सॉल्यूशन 150 हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, तो 1/5 यानी कि 20%, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। संजय सेल्स अ बुक टू हर्षित एट 11%। अच्छा 11% मतलब 100 पे था तो 111 पे बेचा, 100 पे था तो 112 पे बेचा, ठीक है। यहाँ पर हर्षित देन सेल्स अनिल एट 12%, एंड अनिल ने पे कितना किया, अनिल ने पे किया टोटल अमाउंट 12432। तो संजय का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कि मतलब 100 का वैल्यू बताना है हमें। तो इन दोनों का अगर देखते हैं तो 111 इंटू 112 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसका 2 लिख देंगे, 2 गुना 3 लिख देंगे, 3 1 4 लिख देंगे, 1 की 2 लिख देंगे, और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। आप लोग को 111 से मल्टीपल का शॉर्टकट ट्रिक पता है कि नहीं पता, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मान लो 1 1 है इंटू 1 1 2 है, पहले क्या लिखना है, जो सेम है एज इट इज लिख देना है 2, फिर 2 गुना ये 2 प्लस 1 कर देना है, कितना हो जाएगा 3, फिर 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा।
अब ये 3 खत्म हो गया तो इसको हटा देना है। अब ये 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये दोनों खत्म हो गया, अब ये 1 बचा, सिर्फ ये कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12432। तो ये वाली वैल्यू यानी कि ये 10,000 हो जाएगा और ये 12432, और ये 12432 ही कितना हुआ अरे ये तो कट गया ऑलरेडी। ओके, सो 12432 डिवाइडेड बाय 12432, तो ये इतने पे मैंने बेचा, यानी कि 100 यूनिट, और 100 मतलब 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट का वैल्यू 1 है तो 10,000 यूनिट का वैल्यू कितने हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। तो आंसर जो हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी चीज़ें। नहीं तो एक और तरीका है वो बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं, बुक का ओ से बुक लिखते हैं, ठीक है। 111 में बेचा 100, 112 में बेचा 100, और न्यू प्राइस कितनी बनी थी? 12432, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना देखा? 12432 डिवाइडेड बाय 10,000 इजिकल टू 12432। इन दोनों ने कट गया 1 और ये 10,000 ऊपर चला गया, यानी कि ओरिजिनल बुक का प्राइस कितना हो गया? 10,000 रुपये। ठीक है, समझ गए? इन अ ट्रायंगल XYZ, एक ट्रायंगल बनाते हैं XYZ, अ लाइन पैरेलल टू YZ इंटरसेक्ट एट XZ एट A। अच्छा, ऐसा है क्या? एंड XY एट B। ओके, ये B हो गया, ये हो गया। XA इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 दिया हुआ है। AZ है जो है वो 6 सेंटीमीटर है। XB जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? ये BY निकालनी है। ओके, ठीक है। देखो, इसको थेल्स थ्योरम है ये। जब ये पैरेलल हो जाता है ना, ये थेल्स थ्योरम बन जाता है। वैसे मैं फॉर्मूला सीधा नहीं लगाऊंगा, मैं पहले आपको बताऊंगा कि इसको कैसे भी बना सकते। देखो, कॉन्ग्रुएंट अपने पर होगा। ये एंगल आप अगर देखो XYZ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल देखो XBA ट्रायंगल देखो, ठीक है। XBA ट्रायंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा। ये अगर पैरेलल है ये और ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। तो यानी कि ट्रायंगल XYZ और एंगल X किसके बराबर है? एंगल X के ही बराबर है। एंगल Y जो है वो किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है। एंगल Z जो है वो किसके बराबर है? तो A के बराबर है। देखो, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। हमें निकालना है BA ही निकालना है ना? नहीं, BA नहीं निकालना है, हमें BY निकालना है। ठीक है। तो अभी देखो, BY निकालने के लिए हमें ये टोटल वैल्यू XY निकालना पड़ेगा। जब XY निकल जाएगा तब ये BX से हम लोग माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि XY निकालना पड़ेगा। तो XY यहाँ से करेंगे, यहाँ से ये 2 तो ये 2 लेते हैं, ठीक है। तभी इसलिए हम लोग बराबर लेते हैं ताकि हमें रेशियो करने में आसानी रहे। XY निकल गया, XB निकल गया। अब हमें यहाँ से ये XA लेना पड़ेगा, तो यहाँ से XA ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले तो इसका लेंगे ना, तो XZ हो जाएगा, पहले इधर वाला लेते हैं तब इधर वाला लेते हैं, और XZ का क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा। तो XY का वैल्यू कितनी हो जाए भाई? XY का वैल्यू ही तो हमें निकालनी है। XB का वैल्यू कितनी है भाई? XB का वैल्यू 3 है। और यहाँ XZ का वैल्यू कितना है भाई? 8 है। 2 + 6 8 हो जाएगा। और XA का वैल्यू कितना है भाई? 2 हो जाएगा, ठीक है। सही जा रहे हैं ना हम लोग? कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हुए हैं? नहीं। तो XY का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 से ये 4 से कट जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। यानी टोटल ये जो वैल्यू है वो 12 है और ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, यानी ये आंसर हो जाएगा 9। अब आता है ये फर्स्ट 50। मैं फॉर्मूला आप लोग को इजी वाला बता दूं, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आप लोग ये जो चैनल है, मैं पहले बता रहा हूँ, अब PYQs हम लोग सारे PYQs ऐसे ही डिस्कस करते जाएंगे, चाहे वो ग्रुप D का हो, चाहे वो NTPC का हो, चाहे SSC CGL का हो, MTS का हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।